Good morning, dear students. So today we are going to start our lesson number 2 of civics. Lesson number 1 तो हमारा complete हो चुका है. Question answers भी and reading also. So now let's begin our lesson number 2. Role of the government in health. तो हमारे स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल है, सरकार किस किस तरीके से क्या क्या रोल निभाते हैं हमारी हेल्थ को लेकर. तो चलिए आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि सरकार किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ रखने की कोशिश में लगे रहते हैं. ओके, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. तो अगर हम अपने लोकतंत्र अपने देश की बात करें तो यहाँ पे हर व्यक्ति की ये होप होती है कि उनकी एक उम्मीदें होती है सरकार से कि सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य करें. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. तो देखिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो देखिए हमारे वेलफेयर के लिए क्या क्या करती है. तो देखिए एजुकेशन, हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है. ओके, हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो हमारे लिए ही बनवाए जाते हैं. एम्प्लॉयमेंट, सरकारी ये जो वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, उनमें भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके थ्रू हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है. हाउसिंग, ये जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके थ्रू हमें घर भी मिलते हैं सरकार के द्वारा. ओके, अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट. और ये जो रोड्स होती हैं, रोड्स बनवाते हैं, घर में बिजली उपलब्ध करवाते हैं. ओके, तो ये इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे हेल्थ को बेहतर बनाने में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है सरकार निभाती है. ओके, तो देखिए ओपन एट पेज नंबर 19. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? तो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. तो देखिए अगर हम हेल्थ के बारे में सोचें कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ की बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. हेल्थ का मतलब होता है आर एबिलिटी, हमारी योग्यता कि हमारी क्षमता कि हम किस तरीके से बीमारी से दूर रहें, चोट से अपने आप को दूर रखें. अगर हम स्वस्थ हैं तो वही हमारी बेस्ट हेल्थ कहलाएगी. ओके, तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या होगी? हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी to remain free of illness and injuries. okay, but health is not only about disease. लेकिन हेल्थ जो है वो केवल बीमारी से रिलेटेड नहीं होती कि हमें अगर कोई बीमारी हो गई तो वही हमारे हेल्थ के अंदर आती है. बाकी भी मेंटल स्ट्रेस होता है मेंटल ट्रॉमास वगैरह होते हैं ना. तो अगर हमारे बॉडी पे किसी भी चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो बाहरी किसी चीज़ का स्ट्रेस पड़ रहा है तो उसकी वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी हमारे हेल्थ के अंदर ही, हेल्थ इश्यूज़ के अंदर ही आते हैं. ओके, यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विथ हेल्थ. आपको सिर्फ ऐसा लगता होगा कि हेल्थ के अंदर केवल हमारी बीमारियों से जुड़ी चीज़ें ही आती, बट ऐसा नहीं है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली. ओके, वॉट वी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन इज़ रिलेटेड टू हेल्थ. जो कि हम इग्नोर करके चलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ की वजह से हम टेंशन ले रहे हैं या स्ट्रेस में हैं तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो इफेक्ट पड़ रहा है हम उसे हेल्थ से रिलेट नहीं करते. हम हेल्थ से रिलेट सिर्फ बीमारियों को करते हैं कि हमें बीमारी हो गई है तो वो हमारा हेल्थ इशू. अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है, कोई टेंशन हो रहा है, किसी चीज़ की वजह से हम प्रॉब्लम में हैं तो हम उसे हेल्थ से डिनाई कर देते हैं कि ये हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है, जबकि वो हेल्थ रिलेटेड इशू ही होते हैं. अब देखिए यहाँ लिखा है अपार्ट फ्रॉम डिजीज, बीमारियों के अलावा भी वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर. हमें और भी फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए जो कि हमें हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी. अगर व्यक्ति को किसी भी कोई भी पर्सन अगर उसको पीने का साफ पानी मिल रहा है, ओके, और उसको अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ बिल्कुल भी पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है तो वो हेल्दी रहेगा. मगर वहीं पर जस्ट अपोजिट अगर बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति को या लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी ना मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिले और उनका एटमॉस्फेयर काफ़ी पॉल्यूटेड हो, है ना, तो वो वहीं पे बीमार हो जाएंगे, है ना, यहीं से उनके अंदर बीमारियां आएंगी. अब अगर आपको कोई बीमारी हो जाती तभी आप समझते हैं कि आप बीमार हैं. बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को. तो इसके लिए भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्लीन रहे. ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड से बात करें, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को भरपूर मात्रा में खाना ना मिले
तो वो भी एक बीमार होने की कंडीशन वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। तो वो फिर बीमार होने के लिए उनको एक न्योता मिल जाता है कि अब वो बीमार होंगे। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, नीचे है ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। तो देखिए हम जो भी काम करते हैं हम उनमें बहुत एक्टिव और स्पिरिट रहती है। अगर हमें कोई काम करना है तो हमारी जो विलिंगनेस होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, इफ़ वी आर हेल्दी। But if we are not healthy, then we can't do anything with full of spirit and happiness. So we should be healthy. तो देखिए इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, मतलब अगर हम डल फील कर रहे हैं, बहुत थका फील कर रहे हैं बहुत टाइम से, मतलब ऐसा एक दो दिन की बात नहीं, अगर आप महीनों से आपको बहुत डलनेस हो रही है, बहुत ही एनएग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब वरीड रहते हैं आप पूरे टाइम, है ना। और इसके बाद है आपका फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, आपको काफ़ी टाइम से बहुत चिंता रहती है, डलनेस फील होती है, आप बिल्कुल एक्टिव फील नहीं करते, तो ये भी आपको एक इंडिकेशन है कि यू आर नॉट हेल्दी, कि आप हेल्दी नहीं हैं। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सभी को हमारा जो ब्रेन है वो एकदम फ्री रहना चाहिए। अगर उसमें स्ट्रेस रहता है तो हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो जीवन के ये जो अलग अलग रूप हैं ये भी हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड होते हैं। नाउ टर्न एट पेज नंबर 20, हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं जो कि इंडिया में है। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो चलिए एग्जामिन करते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से हेल्थ केयर हैं। कंपेयर भी करने हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम में हेल्थ केयर के बारे में बातें दी गई उनको कंपेयर करना है सेकंड कॉलम से। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, कैन यू प्रोवाइड अ टाइटल टू दिस कॉलम। इन दोनों कॉलम को पढ़ के इनको एक टाइटल देना है। ओके, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल कॉलेज कहीं हैं तो वो हैं इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। ओके, एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल यहाँ 15,000 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के निकलते हैं। ओके, जो आप ये क्या होता है PMT वगैरह क्वालिफाई करते हैं, MBBS वगैरह, तो हर साल हमारे देश में 15,000 स्टूडेंट्स डॉक्टर बनकर ही निकलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स इन 1950। तो देखिए हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो थी वो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ही यहाँ डेवलप होना स्टार्ट हो गया था 1950 में। 1950 की अगर बात करें तो देयर वर ओनली 2,717 हॉस्पिटल इन इंडिया। अगर हम 1950 की बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ था आफ्टर 3 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 3 साल जब हमारे आज़ादी को हो चुके थे, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल बाद अगर देखा जाए तो केवल हमारे इंडिया में 2,717 हॉस्पिटल्स थे। मगर इन 1991 आते 1991 आते हमारे देश में 11,174 हॉस्पिटल्स हो चुके थे। 11,174 हॉस्पिटल्स यहाँ बन चुके थे। और अब 2000 की अगर बात करें तो 2000 में 18,218 नए हॉस्पिटल्स बन चुके थे। अब अगर अभी का हम रेशियो देखेंगे 2020 में, इन 20 सालों में कितने बने होंगे, तो यहाँ भी अब काफ़ी रेशियो आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज इंडिया गेट्स अ लार्जर नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है मेडिकल टूरिस्ट। तो अगर हम बात करें मेडिकल टूरिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरी कंट्रीज से भी लोग या दूसरे स्टेट से भी लोग हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आते हैं, क्योंकि अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ की जो मेडिसिन है वो थोड़ा सस्ती हैं अगर दूसरे देश से कंपेयर किया जाए तो, इसीलिए यहाँ मेडिकल टूरिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, अलग अलग देशों से लोग यहाँ ट्रीटमेंट लेने आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स। हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स में वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। दैट कंपेयर्स विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है कि दूसरे बड़े बड़े देशों से लोग हमारे देश में ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है वो 4थे नंबर का प्रोड्यूसर है, जो कि मेडिसिन सबसे हमारे देश में हमारा देश 4थे नंबर का ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनाई जाती हैं और सप्लाई भी दूसरे कंट्रीज़ में या एक्सपोर्ट भी दूसरे कंट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है ना, एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन भी है हमारा देश। 4थे नंबर हमारा देश 4th नंबर पे आता है मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में अदर कंट्रीज़ को।
आप देखिए ये बगल वाला कॉलम पढ़ते हैं, यहाँ पे है मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। देखिए प्रॉब्लम है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो शहरों में बैठना चाहते हैं, शहर के लोगों का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो गांव में बैठते ही नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को बहुत अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। ओके, डिस्टेंस टुवर्ड्स डॉक्टर, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो गाँव की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन के कंपेरिजन में डॉक्टर वहाँ पे कम होते हैं। मतलब एक पॉपुलेशन का एरिया सेट होना चाहिए कि इतने पॉपुलेशन में एक डॉक्टर, दूसरा एक लिमिट्स होनी चाहिए, नहीं कि बहुत मतलब उस गांव की अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ एक ही डॉक्टर है तो वो एक डॉक्टर सारे के सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इंडिया की कुछ जगह की ये प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए अभी हमने इंडिया की क्वालिटीज़ भी पढ़ी और उनके अब हम डिमेरिट्स भी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हैं। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। लगभग 5 लाख लोग जो है वो टीबी की बीमारी से मर जाते हैं हर साल। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज। ये नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, पहले से लेके आज तक भी इस बीमारी में कोई बदलाव नहीं है। आज भी हर साल 5 लाख लोग टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेके आज भी इस टीबी के पेशेंट के जो नंबर है वो चेंज नहीं हुए हैं, मतलब कोई खास इसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं आए। आज भी हर साल 5 लाख लोग टीबी की बीमारी से मरते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया। लगभग 2 मिलियन केसेस होते हैं मलेरिया के हर साल। 2 मिलियन मीन्स समझ रहे हैं आप लोग, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, देन 2 मिलियन मीन्स 20 लाख, मतलब 20 लाख लोग हर साल मलेरिया के पेशेंट आते हैं और वो भी मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। यही जो रीज़न आपको मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो अर्बन एरियाज में बैठते हैं, रूरल एरियाज में आते भी तो वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उन पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है। नाउ थर्ड वन देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया जो है वो क्लीन वाटर प्रोवाइड कराने में भी असफल है, वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज, तो 21% डिजीजेज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज जस्ट बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, देयर इज नो क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो देखिए 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है, कम्युनिकेबल डिजीजेज मीन्स क्या होता है कि जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं बाय एयर, बाय वाटर, ओके, बाय टचिंग। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे वाटर बोर्न डिजीज, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये वाटर पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं। half of all children in India do not get adequate food। हमारे देश के आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है खाने के लिए और वो अंडर नरिश्ड रह पास जाते हैं, अंडर वेट रह जाते हैं, जिससे कि उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ब्लू हेडिंग से देखिए लिखा हुआ है, इन इंडिया इट इज़ सेड, लगभग मतलब ऐसा कहा जाता है, भारत में ऐसा लोगों का कहना सुना गया है, कहा जाता है कि हमारे दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विस फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी। मतलब हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पाते क्योंकि भारत में मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फैसिलिटीज़ नहीं है। आफ्टर रीडिंग द अबव लेफ्ट हैंड कॉलम, डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? क्या आप लेफ्ट के कॉलम को अगर पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? मतलब लगता तो नहीं है कि मतलब हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है या पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं। और एक अगर अदर हैंड में हम बात करें तो थोड़ा बहुत ऐसी बातों को माना जा सकता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको भी पता है कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे देश की, तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं अच्छी, बट उतना लोगों को ट्रीटमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इतना ज़्यादा यहाँ इतना रश है कि डॉक्टर्स उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ओके, तो देखिए अब इसके बाद बात करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो मतलब पेशेंट की बीमारी के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज़ चाहिए। लेबोरेटरीज़ में क्या होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए, ब्लड बैंक्स चाहिए, जैसे कभी कभी लोगों में ब्लड की कमी आ जाती है तो उनको ब्लड बैंक से ब्लड मिलता है।
ये सारी फैसिलिटीज़ अगर इंडिया में अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पे मरने वालों के जो रेशियो हैं वो घट जाए, रिड्यूस हो जाए। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। तो इस तरीके फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। तो अब ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, ओके, कंटिन्यू, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।